न कस्बा, न गांव, न शहर, न कोई वीआईपी जिला, न कोई सिंपल जिला, सबको एक समान विद्युत आपूर्ति देने का जो काम किया, मैं समझता हूँ विद्युत व्यवस्था का सुधार इस देश का और इस प्रदेश का सबसे बड़ा सुधार कार्य है। आज आप देखते हैं कि गांव के अंदर 18 घंटे बिजली, कस्बों के अंदर 21 घंटे बिजली और महानगर के अंदर 24 घंटे बिजली मिल रही है। आज 24 घंटे जो बिजली मिल रही है उसमें सबसे बड़ा योगदान ईमानदार उपभोक्ताओं का है, जिन्होंने समय पर पेमेंट किया और वो पेमेंट समय पर बिजली खरीदने के काम आया। प्रीपेड मीटर की विद्युत रीडिंग में और उसके साथ चेक मीटर की रीडिंग में कहीं कोई अंतर आ रहा हो तो हमें अवगत कराइए। हम हर एक प्रीपेड मीटर जो भी सस्पेक्टेड आपको लग रहा है उसके साथ चेक मीटर लगाने की जिम्मेदारी हम आपसे ले रहे हैं। और स्मार्ट मीटर की गलती है तो स्मार्ट मीटर को गलती के लिए सजा मिलेगी, विभाग को सजा मिलेगी, और उपभोक्ता अगर चोरी करने में लिप्त है तो चोरी किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। जैसा हमने कहा वो करके भी दिखा रहे हैं। महानगरों को 24 घंटे, नगरों को 21 घंटे और देहात को 18 घंटे और ट्यूबवेलों को 10 से 12 घंटे की सप्लाई हमारे यहाँ निरंतर निर्बाध आपूर्ति दी जा रही है। नमस्कार, मैं एशियन न्यूज़ से जफर महमूद। आज हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ कोल विधायक अनिल पराशर जी, जिन्होंने लखनऊ जाकर के जनता के मुद्दों को सख्ती से उठाया और अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। आइए जानते हैं कि क्या बात हुई इनकी, किस तरह की बैठक हुई और क्या योजना बनी है इनकी। इस पर विधायक जी, किस तरह की आप लखनऊ गए और स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं कि गलत बिलिंग हो रही है इस पे और तेज रीडिंग चल रही है, तो क्या कोई ठोस योजना बनी है इसके ऊपर कोई? देखिए, जनता का जो भी जनप्रतिनिधि होता है जी वो जनता की कृपा से, जनता की मेहरबानी से बनता है। जी जनता का विश्वास उसके ऊपर होता है और जनता के जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है कि अपने क्षेत्र में कोई भी काम जिससे जनता को असुविधा हो रही हो तो उस विषय को उचित स्तर पर पहुंचाना, उसका निराकरण कराना, ये जनप्रतिनिधि होने के नाते एक विधायक की जिम्मेदारी बनती है। उस जिम्मेदारी के नाते चाहे जन समस्या हो, चाहे लोक कल्याण हो, चाहे क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, चाहे वर्तमान की समस्या हो या भविष्य की आने वाली समस्या हो, उन सब समस्याओं के निदान की जिम्मेदारी एक विधायक होने के नाते मेरी है। और उनको समय समय पर, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सड़कों की हो, चाहे किसानों की हो, चाहे व्यापारियों की हो, हर समस्या में हम लोगों को जागरूक रहना चाहिए। और एक जागरूक नागरिक के नाते, जागरूक जनप्रतिनिधि के नाते हमको उचित मंच पर, उचित स्थान पर, उचित समय पर अवगत कराना चाहिए, जिससे जनता को समस्या का सामना न करना पड़े। भीषण गर्मी है विधायक जी और अघोषित कटौती हो रही है लाइट में, तो कोई ठोस रणनीति बनी है इस पे? देखिए, जहां तक विद्युत सप्लाई की बात है, आप 2017 के बाद में देखिए, आप अलीगढ़ महानगर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आजादी से लेकर वर्तमान तक जितनी विद्युत सप्लाई आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मिली, मोदी जी के आशीर्वाद से मिली, और उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ ही नहीं सारे जनपदों को एक सी बिजली निर्बाध आपूर्ति मिली। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। उन्होंने चाहे न कस्बा, न गांव, न शहर, न कोई वीआईपी जिला, न कोई सिंपल जिला, सबको एक समान विद्युत आपूर्ति देने का जो काम किया, मैं समझता हूँ विद्युत व्यवस्था का सुधार इस देश का और इस प्रदेश का सबसे बड़ा सुधार कार्य है। आज आप देखते हैं कि गांव के अंदर 18 घंटे बिजली, कस्बों के अंदर 21 घंटे बिजली और महानगर के अंदर 24 घंटे बिजली मिल रही है। एक बहुत बड़ी समस्या आप लोग जानते होंगे, कोई कितना भी, मैं गांव का उदाहरण दे रहा हूं आपको, कि एक गांव के व्यक्ति के पास या सामान्य आय के व्यक्ति के पास कितनी भी जेब में पैसा हो, जब उसके पास इनकमिंग नहीं होगी, खर्चा ही खर्चा होगा उसके पास, तो लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति। वही विद्युत व्यवस्था का हाल है कि हम लोग लाइन लॉस, जब सरकार बनी 2017 में 55-60% लाइन लॉस था, हम आज की तारीख में धीरे धीरे लाइन लॉस करके लगभग 20%, 18% के आसपास ले आए हम लोग। इसमें और भी अधिक सुधार की गुंजाइश है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जिस फीडर पर 15% लाइन लॉस से नीचे आ जाए, एटीएस लाइन लॉस 15% से नीचे आ जाए, 10%, 12% आ जाए, वो गांव हो या कस्बा हो या शहर हो या महानगर हो, हम 24 घंटे विद्युत आपूर्ति कराएंगे। ये जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम है, स्टेट के प्रोग्राम है, जितना आधुनिक तकनीकी का उपयोग करेंगे उतनी बिजली चोरी रुकेगी, उतनी विद्युत आपूर्ति अच्छी भी मिलेगी। आज भी दावे के साथ 90% विद्युत उपभोक्ता पेमेंट करने वाला उपभोक्ता है। हम 10% की वजह से 90% लोगों को कष्ट नहीं दे सकते। इसलिए सरकार ने, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की आपूर्ति हो, शहरी क्षेत्र की आपूर्ति हो, जहां भी लाइन लॉस अधिक है वहां स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली चोरी रोकने का प्रयास किया है, जिससे बिजली चोरी न हो। आप देखते होंगे
चाहे आप शहर की जितनी भी घनी बस्तियां हैं, मैं वर्ग विशेष की बात नहीं करूंगा, आप किसी भी फीडर को देख लीजिए, एक जंगल हादसा है 2014, 2015, 16 से पहले जो है, उसको योगी आदित्यनाथ जी ने विद्युत व्यवस्था में सुधार करके एक सुचारू सुशासन देने का काम किया है। आज 24 घंटे जो बिजली मिल रही है, उसमें सबसे बड़ा योगदान ईमानदार उपभोक्ताओं का है, जिन्होंने समय पर पेमेंट किया और वो पेमेंट समय पर बिजली खरीदने के काम आया। चाहे स्मार्ट मीटर हो, चाहे आईडीएस योजना हो, ये सारी योजनाएं विद्युत संचालन के, विद्युत आपूर्ति के सुधार का प्रोग्राम है। ये सुधार के प्रोग्राम में कहीं कोई विसंगति है तो उसमें हम बैठ के बात करने को तैयार हैं। अधिकारियों को हमने जितना टाइट कर सकते उतना टाइट किया है। आपने देखा होगा प्रीपेड मीटर जब से स्टार्ट हुआ लगना, उसके बाद विसंगतियां आना शुरू हुई, तो हमने लगातार अधिकारी को टाइट करने का काम किया। और मैं कहता हूं आपसे, आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं जनता से, प्रीपेड मीटर की विद्युत रीडिंग में और उसके साथ चेक मीटर की रीडिंग में कहीं कोई अंतर आ रहा हो तो हमें अवगत कराइए। हम हर एक प्रीपेड मीटर जो भी सस्पेक्टेड आपको लग रहा है, उसके साथ चेक मीटर लगाने की जिम्मेदारी हम आपसे ले रहे हैं। निःशुल्क मीटर आपसे लगाएंगे और उसमें अगर वेरिएशन कोई है तो उसका पूरा जुर्माना, उसका खामियाजा विद्युत विभाग के ऊपर डालेंगे। लेकिन अभी तक मेरे संज्ञान में जितने भी चेक मीटर मैंने लगवाए हैं, स्मार्ट मीटर के पैरेलल चेक मीटर लगवाए हैं, एक भी वेरिएशन का अंतर नहीं आया। मैं तो उससे आगे की बात कर रहा हूँ। आप स्मार्ट मीटर के साथ चेक मीटर लगवाइए विभाग से। अब विभाग के चेक मीटर पर भरोसा ना हो आपको, आप अपना मीटर बाजार से खरीदे किसी भी कंपनी का, उसके पैरेलल लगवाइए। आप 2 स्तर छुटे ट्रिपल इसके चेक मीटर लगेंगे तो निश्चित रूप से जो बाजार का मीटर होगा वो आपके भरोसे का मीटर होगा। उसमें भी कहीं और विसंगति आती है, मीटर रीडिंग में कोई गलती मिलती है, उसकी जिम्मेदारी मैं आपसे ले रहा हूँ। उसमें तुरंत और तत्काल कार्रवाई की जाएगी और उसका निदान किया जाएगा। और स्मार्ट मीटर की गलती है तो स्मार्ट मीटर को गलती के लिए सजा मिलेगी, विभाग को सजा मिलेगी। और उपभोक्ता अगर चोरी करने में लिप्त है तो चोरी किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी, न ही चोरी बर्दाश्त होगी। सरकार का लक्ष्य है जनता की सेवा के लिए 90% ईमानदार या 99% ईमानदार लोगों के लिए 1% कहीं कोई गलती है, उसकी सजा हम सब लोगों को नहीं दे सकते। और हमने प्रेरित भी किया है। आपने देखा होगा जितना पेमेंट अलीगढ़ सर्किल, सिटी सर्किल की बात कर रहा हूं मैं, हमारा सिटी सर्किल दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में नंबर 1 आया है। मैं अलीगढ़ के उपभोक्ताओं का नमन करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने यूपी में नंबर 1 पर अलीगढ़ महानगर को पेमेंट में अमल में लेने का जो एक मैसेज दिया, संदेश दिया है, उससे और जिलों की रिकवरी भी बढ़ रही है। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि अगर कहीं कोई गलत उत्पीड़न किसी उपभोक्ता का है, कनेक्शन देने को लेकर, विद्युत बिलिंग को लेकर, स्मार्ट मीटर को लेकर, मेरे दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं, समस्त जनता के लिए खुले हैं। और मैं तो उससे आगे भी कह रहा हूँ, अगर 150 उपभोक्ता बैठना चाहें तो बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ मैं बैठने को फीडर वाइज और एसडीओ वाइज और एक्सीएन वाइज और चीफ वाइज और सर्किल वाइज में बैठने के लिए तैयार हूँ। जहां जनता कहेगी वहां मैं आने को तैयार हूँ। इसमें किसी भी कीमत पर जनता का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। अधिकारी की गलती की सजा अधिकारी को मिलेगी, जनता का उत्पीड़न नहीं होने दिया। जनता को विद्युत आपूर्ति जैसे 24 घंटे मिल रही थी उसी तरह से लगातार मिलेगी। विधायक जी, शक्ति भवन में आपने जो बैठक करी है, तो इसके अंदर कोई डेडलाइन तय हुई है कि कब तक स्थिति में सुधार आएगी, कब तक इसको जो व्यवस्थाएं ये ठीक हो सकती हैं? देखिए, हमने जनता की समस्याओं को धरातल पर समझा है। हम संघर्ष की राजनीति से यहाँ तक आए हैं। हमको ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट कहीं स्काई लैब से आए हों। हम गरीबी भी मैंने देखी है और आज की राजनीति देखी, पुरानी राजनीति देखी, संघर्ष का दौर भी देखा है। हमने विषय रखा कि आम जनता, जो मजदूर है हमारा, जो मेहनतकश लोग हैं, उसको 1 महीने के हिसाब देखना पड़ता है। बिजली का हिसाब भी करना है, दूध का हिसाब करना है, घर के राशन पानी का हिसाब करना है। इसलिए हमने 1 किलोवाट तक के जो विद्युत उपभोक्ता हैं, उनको 1 महीने का ग्रेस पीरियड दिया है। उसको पहले 8 दिन में बिल जमा करना होता था। आज हमने 1 किलोवाट कनेक्शन जिसमें स्मार्ट मीटर है, 1 महीने तक जमा न करें तो उसका कनेक्शन नहीं कटेगा। इसी तरीके से जो 2 किलोवाट के कनेक्शन है, 1 और 2 किलोवाट के कनेक्शन लगभग प्रदेश के 80 से 90% संख्या है हमारी। 80-90% लोगों को हमने ग्रेस पीरियड 1 महीने का भी दिया है, 8 दिन का भी दिया है। इसको भी हमने बढ़ाने की बात करी है कि 2 किलोवाट तक का ग्रेस पीरियड हमारा कम से कम 15 दिन होना चाहिए, जिससे 1 महीने का जो टाइम होगा हमारा बिलिंग का, उसका 15 दिन, नेक्स्ट 15 दिन के अंदर उसका भुगतान कर दे, चाहे प्रीपेड कर दे या अदरवाइज उसको एक मुश्त जमा कर दे। उसको तो एडवांस में भी कर सकता है और बाद में लेट पेमेंट होने पर जुर्माना न लगे, उसके बाद 15 दिन के अंदर भी उस पेमेंट को कर सकता है। लेकिन जो बड़े उपभोक्ता हैं उनको 8 दिन ही मिलता था बिलिंग से, आपको पता करिए।
वो 8 दिन का समय उनको हम देने के लिए अभी तक 3 दिन का समय हम दे रहे हैं। बड़े उपभोक्ताओं को 8 दिन का समय मिलेगा। अनावश्यक बिजली नहीं कटेगी। 19/12 में शिकायत करते 2 घंटे बिजली नहीं जुड़ रही है तो उसमें हम जुर्माने का प्रावधान भी आगे आने वाले समय में कंपनी वितरण कंपनी के ऊपर करेंगे, जिससे उपभोक्ता 2 घंटे के अंदर अगर उसका प्लस में एरियर आ गया है, जो बकाया कटने के बाद अगर प्लस उसका अमाउंट जमा है, 2 घंटे के अंदर बिजली उसकी जुड़नी चाहिए। 2 घंटे के अंदर बिजली नहीं जुड़ेगी तो जुर्माना भी उसको कंपनी की तरफ से देने का हमारा प्रावधान का प्रस्ताव हमने दिया है। इसके अलावा जो संबंधित कर्मचारी अधिकारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी इसमें। विधायक जी ये बताइए कि शहर में आप देख रहे हैं तारों की हालत जर्जर है और ट्रांसफार्मर भी आए दिन फूकते रहते हैं, तो क्या सरकार ने इसके ऊपर कोई अलग से बजट या कोई योजना लेके आई है? सरकार किस तरह की कोई इस पे कोई बताना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, एक आप जागरूक पत्रकार हैं, आपको सरकार को धन्यवाद भी देना चाहिए। हम जिस समय सरकार में आए थे 2017 में आए थे योगी जी के नेतृत्व में, हमारी मैक्सिमम जो सप्लाई थी, पीक आवर सप्लाई थी, वो हमारी 14 से 15,000 मेगावाट थी। 14 से 15,000 मेगावाट वो हमारी लगभग 70 सालों में कितनी आपूर्ति हमारी प्रदेश की हुई? 14 से 15,000 मेगावाट। आप सौभाग्य योजना हो या अथवा 24 घंटे बिजली मिली हो जनता को, वो आपूर्ति हमारी बैठी लगभग पीक आवर्स में। पिछले साल आपको ध्यान हो जुलाई और जून के महीने में हमारी आपूर्ति 33-34,000 मेगावाट तक पहुंच गई थी। इसके अलावा सोलर का भी हमने प्रावधान किया है। और एक विसंगति उत्तर प्रदेश के अंदर और है जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो टेक्निकल विसंगति हमारे सामने कि दिन की आपूर्ति हमारी है 50% और रात की आपूर्ति 100%। ऐसी कोई भी तकनीकी हमें बताती है दुनिया की कि हम दिन में 15,000 मेगावाट में काम चला लें और रात को 30,000 मेगावाट बिजली दे दें। लेकिन सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, विद्युत वितरण कंपनी को धन्यवाद देना चाहिए, ऊर्जा मंत्री को धन्यवाद देना चाहिए, योगी जी को धन्यवाद देना चाहिए, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि हमने 15,000 का जो मिनिमम डिमांड है दिन का वो भी पूरी कर रहे हैं और मैक्सिमम डिमांड जो 30-32,000 मेगावाट की है वो भी पूरी कर रहे हैं। इसमें जनता को सोचना चाहिए कि हम दिन में मिनिमम सप्लाई दे रहे हैं और रात को मैक्सिमम सप्लाई दे रहे हैं, जबकि आपको वाले सोलर का उत्पादन भी दिन में होता है, प्रोडक्शन हाउस भी दिन में चलते हैं। और कोई भी प्रोडक्शन हाउस जो हमारा प्रोडक्शन का सेंटर है वो एकदम ऐसा नहीं है कि वो जादू से चालू हो जाता हो। उसको चालू करने के लिए भी 5 से 7 घंटे हमको चाहिए हर पावर प्लांट को चालू करने के लिए। तो ये केवल योगी जी की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है। इतने बड़े चैलेंज को, इतने बड़े वेरिएशन को पूरा करने के बाद भी विद्युत आपूर्ति सुचारू बनाए हुए और विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं, जैसा हमने कहा वो करके भी दिखा रहे हैं। महानगरों को 24 घंटे, नगरों को 21 घंटे और देहात को 18 घंटे और ट्यूबवेलों को 10 से 12 घंटे की सप्लाई हमारे यहाँ निरंतर निर्बाध आपूर्ति दी जा रही है। विधायक जी ये बताइए कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो क्या लापरवाह या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पे किसी तरह की कोई कार्रवाई का क्या सोचा है आपने? अच्छा, आपको लग रहा है कार्रवाई नहीं हुई क्या? कार्रवाई हो रही हमने है, लेकिन जिस समय विभाग ने हीला हवाली अलीगढ़ के अंदर की, मैं अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ, यहाँ के चीफ इंजीनियर को तत्काल हटाया गया, यहाँ के एसी को तत्काल हटाया गया, यहाँ के एक्सीएन को तत्काल हटाया गया और हटाया नहीं गया। निलंबन जैसी कार्रवाई जो एक कठोर कार्रवाई होती है, पूरे सीआर को खराब कर दे निलंबन कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई हमारे द्वारा की गई। और उसका आप देख रहे होगा पिछले 1 महीने से लगातार विद्युत व्यवस्था, चाहे स्मार्ट मीटर की समस्या हो चाहे अन्य कोई समस्या हो, वो लगातार आ रही है। एक हमने वर्टिकल व्यवस्था के लिए भी मुख्यालय में बात की है। जो वर्टिकल व्यवस्था की गई उसमें बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। पहले क्या था, वर्टिकल व्यवस्था में ट्रांसमिशन का काम ट्रांसमिशन वाला देखेगा, कॉमर्शियल का काम कॉमर्शियल देखेगा, सप्लाई का काम सप्लाई वाला देखेगा। लेकिन हमने ऐसा इस वर्टिकल को भी इमरजेंसी क्लॉज में एक साथ क्लब कर दिया है। अब कोई अधिकारी बच नहीं सकता इमरजेंसी में, चाहे वो ट्रांसमिशन का हो, चाहे सप्लाई का हो, चाहे कॉमर्शियल हो, सारे मिलकर उस इमरजेंसी को दूर करेंगे। चाहे वो जेई हो, चाहे एक्सीएन हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे चीफ हो। और आपने देखा भी होगा पिछले दिनों जब आंधी आई है, अभी 2-3 दिन पहले, वो आंधी की सप्लाई में सारा विद्युत विभाग जैसे वर्टिकल से पहले जुट जाता था, जेई से लेकर लाइनमैन से लेकर पूरा फोर्स जो मेन पावर है विद्युत विभाग की उस पर लगा और विदिन 4 या 5 घंटे के अंदर महानगर की सप्लाई बहाल कर दी गई। और देहात की सप्लाई भी आज 24 घंटे के अंदर हर चीज गांव से लेकर मेयर से लेकर महानगर तक सप्लाई सुचारू हुई है। ऐसा आपने पहली बार देखा होगा। विधायक जी मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जो आपने लखनऊ गए, आपने अपना फर्ज अदा करा, जनता के मुद्दों को उठाया, जैसे कि आप हमेशा से मुखरता से जनता के मुद्दों को उठाते आए हैं। हाल में नगर निगम के मुद्दों पे भी आपने बहुत तेजी से आपने सख्त निर्देश दिए थे और अभी भी सुना, वैसे तो आप शांत से भाव गए हैं, लेकिन सुना कि आपके तेवर बहुत तीखे थे इस लाइट के मुद्दे पे। लखनऊ पे आपने अधिकारियों को बहुत तीखे तेवर से बात करी है, तो क्या लगा आपको? देखिए, मैंने भी कहा जनता सर्वोपरि है हमारे लिए। जनता हमारा
ईश्वर का रूप होता है, उसका जो धोखा देगा, कोई धोखा नहीं दे सकता जनता को। जनता सब जानती है। आज उसके अधिकारों के लिए, आज उसके लोक कल्याण के लिए, आज उसके डेवलपमेंट के लिए, आज उसकी सुख सुविधाओं के लिए जो जनप्रति जागरूक रहेगा वो जनता का आशीर्वाद पाएगा। और वही आशीर्वाद लगातार 14 में मिला, वही आशीर्वाद हमको 17 में मिला, वही आशीर्वाद 19 में मिला, वही आशीर्वाद 22 में मिला, वही आशीर्वाद आपको 27 में मिलने जा रहा है। और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, हम जनता के सेवक हैं, जनता हमारी मार्गदर्शक है, जनता जैसा चाहेगी वैसा हम लोग करेंगे। लेकिन इसमें जनता को भी सहयोग करना है और सरकारी मशीनरी को भी सहयोग करना है, और जनता के मंशा के अनुरूप हमको जो डेवलपमेंट का वर्क है या लोक कल्याण की सेवाएं हैं वो हमको डिलीवर भी करनी है। ये सारा सेतु का काम मैं समझता हूँ ये मीडिया के द्वारा हो सकता है। जहाँ अच्छाई है वो अच्छाई भी दिखाइए, जहाँ कमी है सुझाव बतौर हमें उसे बताइए, उसको दूर करने का काम समस्या को हमारा है, उस फर्ज को हम सदा अदा करता रहेंगे। जनता जी, आप तो विधायक जी हमेशा से जनता के मुद्दों को मुखरता से उठाते आए हैं, तो अब आप कुछ जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि प्रदेश में भी कहीं ना कुछ फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो 27 में आप सरकार के दावे कर रहे हैं, तो क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे, किस तरह के सुधार हो सकते हैं और आगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैंने बूथ से लेके गांव की पगडंडी से लेके और लखनऊ तक की यात्रा मैंने पूरी की है, और इस सब के पीछे लगभग 35-36 सालों का अनुभव भी मेरे साथ रहा है। पार्टी संगठन में काम करने के बाद मैं सत्ता में आया हूँ। पार्टी संगठन में काम करने के बाद मैं पहली बार विधायक बना, उसका दूसरी विधायक बना। आज भी संगठन का कार्यकर्ता हो चाहे आम जनता हो, वो मेरे लिए सर्वोपरि रहे और सर्वोपरि सदा रहेगी मेरे लिए। और उससे भी बड़ा सौभाग्य मेरे लिए है कि हमें देश में मोदी जी का आशीर्वाद मिल रहा है, प्रदेश में योगी जी का आशीर्वाद मिल रहा है। देश में मोदी जी नेतृत्व दे रहे हैं, प्रदेश में योगी जी नेतृत्व दे रहे हैं, और उनके जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने जनता की सेवा के लिए काम किया, जनता की सेवा के लिए काम करेंगे, और आने वाले 2027 में भारी बहुमत के साथ। और भारी बहुमत ऐसा ही नहीं, अलीगढ़ महानगर की मैं बात कर रहा हूं, क्यों भारी बहुमत मिलेगा? आप 2017-16 से पहले के वीडियो फुटेज जितने भी आपके पास हो उनको निकलवा लीजिए। और मैं एक सिविल लाइन एरिया मेरा क्षेत्र है, यूनिवर्सिटी भी मेरा AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो विश्वविख्यात हमारा एजुकेशन सेंटर है वो मेरा क्षेत्र है। हम सब लोग वहीं से निकले हुए हैं, वहीं के शिक्षा संस्कारों से हम लैस हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, सिविल लाइन एरिया आज की तारीख में मैं समझता हूँ हजारों करोड़ के काम इस सिविल लाइन एरिया चमकाने के लिए हुए हैं। जो काम शेष रह गए वो युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। आने वाले 2 महीने के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे CM ग्रिड की रोड हो, चाहे विद्युत सप्लाई की पोल शिफ्टिंग हो, चाहे नाले की सफाई हो, चाहे नालों का निर्माण हो, चाहे बाईपासों का निर्माण हो, चाहे CM ग्रिड की रोडों का निर्माण हो, चाहे विद्युत सब स्टेशन का निर्माण हो, आने वाले 2-3 महीने में ये सारी जितने भी काम हमारे वर्तमान में चल रहे हैं वो पूर्णता की स्थिति में हमारे पास आएंगे। और आपने देखा भी होगा, अलीगढ़ फ्लाईओवर के शहर के नाम से जाने जाने लगा है। एक फ्लाईओवर मीनाक्षी टॉकी जो बना था, खूनी फाटक जिसको कहते थे, उस फ्लाईओवर में कांग्रेस सरकार को 30 साल लगे थे बनाने में। आज मैं कह सकता हूं, मैं अनिल पाराशर एक विधायक होने के नाते मैंने अब तक आधा दर्जन फ्लाईओवर का निर्माण करके उस पर जनता को सेवा के लिए अर्पित कर दिए हैं। आने वाले समय में आपको जो वर्तमान में फ्लाईओवर है, चाहे क्वारसी का हो, चाहे एटा चुंगी का हो, AMU का पूर्वी जो चुंगी गेट है उसका फ्लाईओवर हो, कमालपुर का 4 लेन फ्लाईओवर हो, सेंगर नदी का फ्लाईओवर हो, आपका जेल रोड का फ्लाईओवर जो अधूरा पड़ा था बहुत दिनों से वो फ्लाईओवर हो, 6 फ्लाईओवर मैंने पूरे करके योगी जी के आशीर्वाद से आपकी जनता की सेवा में अर्पित कर दिए हैं। आने वाले समय में सूत मिल पे फ्लाईओवर आपको मिलेगा और आगरा रोड पे आपको फ्लाईओवर मिलेगा। ऐसा मेरा जनता से शीघ्र ये पूरा होगा। और आने वाले समय में मेट्रो का जो सपना जनता ने दिया है, हम सबको जो प्रेरणा दी है अलीगढ़ में मेट्रो चलनी चाहिए, अलीगढ़ एयरपोर्ट से लेकर राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय तक आने वाले समय में मेट्रो का संचालन भी आपको मिलेगा, जिसका DPR का काम, सामाजिक एक अध्ययन का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। आने वाले समय में अलीगढ़ दिल्ली के नजदीक होने के कारण, NCR का एक पार्ट होने के कारण बहुत अपार संभावना विकास की इसमें है। और आने वाले समय में चाहे ग्रेटर अलीगढ़ हो, चाहे मॉडर्न अलीगढ़ हो, चाहे 2047 का विकसित अलीगढ़ हो, तो वो विकसित अलीगढ़ विकसित उत्तर प्रदेश के साथ, विकसित भारत के साथ पंख लगाकर उड़ने का काम करेगा। ऐसा मैं जनता को आश्वासन दे रहा हूँ। योगी जी का आशीर्वाद, मोदी जी का आशीर्वाद हम पर लगातार बना रहे, तो निश्चित रूप से जो सपने जनता के लिए हमने देखे वो सारे सपने पूर्ण होंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कुल विधायक अनिल पराशर जी, और हम भी कामना करते हैं कि 2027 में फिर विधायक बने, जनता के बीच में मुखरता से ये जनता के मुद्दों को उठाते रहे हैं और हमेशा जनता के लिए तत्पर, हमेशा हाजिर रहे हैं ये। तो मैं भी कामना यही करूंगा कि विधायक जी 2027 में भी विधायक बने, 2032 में भी विधायक बने,
और इसी तरह से हम लोगों के बीच में जनता के मुद्दों को मुखरता से उठाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत